नमस्कार प्रिय दर्शकों, आज हम इस वीडियो में आगे के विवाह प्रतिबंधक योगों के बारे में चर्चा करेंगे। छठा नियम यह कहता है कि अगर 7वें भाव और 12वें भाव में अगर दो दो पाप ग्रह हो तो यह भी विवाह प्रतिबंधक योग बनाता है। जैसे कि इस कुंडली में अगर सप्तम भाव में राहु, सूर्य और 12वें भाव में शनि और मंगल आए तो यह भी विवाह प्रतिबंधक योग बनाएंगे। सातवां नियम यह कहता है कि अगर सप्तम भाव में शनि और चंद्रमा हो और उस पर किसी पाप ग्रह की दृष्टि हो तो यह भी विवाह प्रतिबंधक योग बनाता है। जैसे कि इस कुंडली में सप्तम भाव में शनि और चंद्रमा है और उस पर पाप ग्रह मंगल की चौथी दृष्टि है। इसकी वजह से यह विवाह प्रतिबंधक योग बनाएगा। अगर इस योग पर अगर किसी शुभ ग्रह की दृष्टि हो, जैसे कि गुरु की, तो विवाह होगा, परंतु इसमें बहुत बाधाएं आएगी। आठवां नियम यह कहता है कि अगर सप्तम भाव में पाप ग्रह हो और उस पर पाप ग्रह की दृष्टि हो तो वह विवाह प्रतिबंधक योग बनाता है। जैसे कि इस कुंडली में अगर सप्तम भाव में शनि हो, केतु हो, राहु हो या मंगल हो और उस पर किसी पाप ग्रह की दृष्टि हो तो यह विवाह प्रतिबंधक योग बनाएगा। अगर इस सप्तम भाव में अगर सूर्य भी हुआ तो वह भी विवाह प्रतिबंधक योग बनाएगा, परंतु सूर्य पाप ग्रह नहीं है, वह क्रूर ग्रह है। साथ ही साथ अगर इस योग पर किसी शुभ ग्रह की दृष्टि हो, जैसे कि गुरु अपनी पंचम दृष्टि से सप्तम भाव को देख रहा है, तो यह योग में काफी कमी आएगी, मतलब शादी होगी परंतु उस शादी में थोड़ी बाधाएं आएगी। नौवां नियम यह कहता है कि अगर सप्तम स्थान पर शुक्र और बुध की युति हो और उस पर किसी पाप ग्रह की दृष्टि हो, जैसे कि केतु की पंचम दृष्टि सप्तम भाव पर है, तो यह भी विवाह प्रतिबंधक योग बनाएगा। परंतु इस योग पर कभी शुभ ग्रह की दृष्टि हो, जैसे कि गुरु, तो यह योग काफी हद तक कम हो जाता है और जातक की शादी हो सकती है। 10वां नियम यह कहता है कि अगर केतु लग्न से सप्तम में हो, यानी कि केतु सप्तम भाव में हो और उस पर शुक्र की दृष्टि हो, यानी शुक्र लग्न में आ जाएगा और शुक्र के साथ राहु भी आ जाएगा, यह योग भी विवाह प्रतिबंधक योग बनाता है। ऐसे योग में जातक को शादी करने में बहुत बाधाएं आती है, परंतु अगर इस पर किसी शुभ ग्रह की दृष्टि हो, जैसे गुरु, तो यह योग काफी हद तक कम हो जाता है। 11वां नियम यह कहता है कि अगर शुक्र मंगल की युति पहले भाव, 5वें भाव, सप्तम भाव या 9वें भाव में हो तो यह भी विवाह प्रतिबंधक योग बनाता है। जैसे कि समझिए मंगल और शुक्र यहाँ पे है, तो यह भी विवाह प्रतिबंधक योग बनाएगा। परंतु इस योग पर कहीं से भी गुरु की दृष्टि पड़ जाए, यानी कि किसी शुभ ग्रह की दृष्टि पड़ जाए, तो यह योग काफी हद तक कम हो जाता है, यानी कि यह योग भंग हो जाता है। 12वां नियम यह कहता है कि अगर केतु लग्न में हो, यानी केतु प्रथम स्थान में हो और सप्तम भाव में कौन सा भी पाप ग्रह हो, यानी केतु यहाँ पे होगा तो राहु अपने आप यहाँ पे ही आ जाएगा और उस पर पाप ग्रह की दृष्टि हो, जैसे कि शनि अगर पंचम भाव में रहा तो उसकी तीसरी दृष्टि से वह सप्तम भाव को देखेगा,
तो यह भी विवाह प्रतिबंधक योग बनाएगा।